नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 58. 58 क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स with a capital of 4 lakh and 350. They shared profits in 3:2. 1st April 2017, they admitted JAD for 1/5 share. On this date, creditors and general reserve is given. Assets are given, debtors, stock, patents, building. Look, there is no balance sheet given. बैलेंस शीट बनाकर उन्होंने नहीं दी है, तो यहाँ पर क्या है, बैलेंसेस दिए हैं, तो आप एक बैलेंस शीट बना लीजिए, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. और मे बी देयर विल बी अ हिडन फिगर, वहाँ पर ऐसी कोई फिगर हो सकती है जो हिडन है, जिसके बैलेंस के बारे में नहीं दिया गया है, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे. तो आइए सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, जहाँ पर ओनली बैलेंसेस दिए गए हैं. इसे बोलेंगे मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का मतलब होता है याद के तौर पर, तो याद के तौर पर ही तो बना रहे हैं आप, कि आपसे कोई गलती ना हो जाए. ओके, सबसे पहले क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं 3,20,000 के. क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है. जनरल रिजर्व कितना दिया है, 1,80,000 का. आफ्टर दैट एसेट्स में डेटर्स दिए हैं. डेटर्स दिए हैं बेटा 4,32,000. स्टॉक दिया है, स्टॉक दिया है 3 लाख. पेटेंट्स दिए हैं 74,000. बिल्डिंग दी है 2,04,000. इसके अलावा सबसे ऊपर कैपिटल भी दी थी, एक्स की कैपिटल दी थी कितनी, 4 लाख, और वाई की कैपिटल गिवन थी 3,50,000. ओके, तो ये सब चीज़ें दी हैं. अब हम देख लेते हैं टोटल किस साइड का ज़्यादा है. देखने से पता चल रहा है कि टोटल क्रेडिट साइड का, सॉरी लाइबिलिटी साइड का ज़्यादा है. लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है आपका है 12,50,000. 12,50,000. और इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,10,000. तो बाकी कितना बचा, 2,40,000. ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई. अब ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर में क्या आया है, तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन नहीं है. ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रेगुलर दी जाती है और आपके पास नहीं है, वो होता है कैश. कैश गिवन नहीं था, तो कैश का बैलेंस निकल गया. मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का हमें ये बेनिफिट हुआ. ओके, अब हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं बड़ी आसानी से. रिवैल्यूएशन अकाउंट, आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले दिया हुआ है गुडविल ऑफ फर्म 5 लाख है. स्टॉक वैल्यूड हुआ है 294 का. पहले स्टॉक था 3 लाख का, 294 का, तो वैल्यू डिक्रीज हो गई 6,000 से. दैट इज अ लॉस टू स्टॉक 6,000. ओके, आफ्टर दैट पेटेंट्स आर वैल्यूलेस. पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं रही, तो वो भी क्या हो गया, लॉस हो गया. सेट्स की जब वैल्यू नहीं रहती है, जीरो वैल्यू हो गई है. वैल्यूलेस का मतलब 74,000 का लॉस हो गया, हमारी एसेट्स की वैल्यू गिर गई. देन देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म. फर्म से किसी ने पैसे मांगे, क्लेम किया है, डैमेजेस हुए हैं उसे 20,000 का, तो फर्म को पैसे देने पड़ेंगे. बोला है क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड, क्लेम फर्म ने मान भी लिया है, तो टू क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000. बस यही सब कुछ गिवन है. एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं दिया गया है. टोटल कर लीजिए 94 और 6, ये हो गया 1 लाख का. 1 लाख को आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशो कितना था, आपने पढ़ा था 3:2. तो 3:2 में हो गया 60,000 एंड 40,000. अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप अच्छी तरह जानते हैं. क्या बनाएंगे आप, पर्टिकुलर्स. पार्टनर्स के नाम आपके एक्स वाई जेड. पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड. सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आप जानते हैं अच्छी तरह, बताइए. बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस बीडी. बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में देख लीजिए
4 लाख एंड 350। जेड कोई न्यू पार्टनर है। आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जनरल रिजर्व। रिजर्व जो बनाया है आपने वो किसका है, पार्टनर्स का है, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में, बाय जनरल रिजर्व। तो ओल्ड पार्टनर्स का था 180, रेशो है उनका 3:2, 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 1,08,072,000। ओके, जनरल रिजर्व के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा है। इसके बाद आप रिवैल्यूएशन देख लीजिए। रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस आया था, लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करेगा। जनरल रिजर्व ने इंक्रीज करा है पार्टनर्स के कैपिटल को, और लॉस क्या करेगा, रिवैल्यूएशन का डिक्रीज करेगा। डिक्रीज वाली चीज़ें कहाँ आती हैं, कैपिटल की, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, और इंक्रीज वाली क्रेडिट साइड। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000, 40,000, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, न्यू पार्टनर कैश लेकर आया था कैपिटल के रूप में बाय कैश अकाउंट। कितने लेकर आया था, अपने क्वेश्चंस को देखिए। जेड इज टू ब्रिंग 3 लाख एज इज कैपिटल, 3 लाख एज इज कैपिटल, 3 लाख की कैपिटल ला रहा है जेड। एंड टू ब्रिंग इन इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और साथ साथ क्या लेकर आएगा, जो गुडविल का शेयर कैश में लेकर आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5 लाख, और फर्म की गुडविल कितनी है, 5 लाख। अब देखिए जरा, जेड्स गुडविल कितनी बैठेगी, जेड्स गुडविल शेयर 5 लाख में से अपना शेयर लेकर आएगा, और जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो कितनी गुडविल लेके आएगा, 1 लाख की। कितनी गुडविल लेके आएगा, 1 लाख। 1 लाख की गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कोई न्यू रेशो तो नहीं दिया गया है। जेड इज टू ब्रिंग 3 लाख कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, कोई भी न्यू रेशो गिवन नहीं है। ना ही ये बताया कि जेड जो शेयर ले रहा है वो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एट दैट टाइम आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, और ओल्ड रेशो क्या है एक्स वाई का, 3:2। तो 1 लाख को एक्स वाई में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, 40,000। ओके, बस हो गया कंप्लीट। टोटल कर दीजिए, टोटल में ये हुआ 5,68,000, वाई का बेटा है 4,62,000, और इसका बेटा है 3 लाख, 5,68,000, 4,62,000, और इसका बेटा है 3 लाख। माइनस कर दीजिए, क्या बच जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 568 में से 60 गए, 5,08,000, 462 में से 40 गए, 4,22,000, और 3 का 3 लाख ही बच गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद बैलेंस शीट बना लेंगे। आपको बैलेंस शीट में अच्छी तरह से पता है, बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट उठानी है, और ओल्ड बैलेंस शीट में जितना भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट से जितना भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो इंक्रीज डिक्रीज कर देना है असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में। और एक बात और ध्यान रखनी है, बैलेंस शीट बनाते समय एक लायबिलिटी न्यू आएगी, क्लेम फॉर डैमेजेस, आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। ओके, इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, यू कैन आस्क मी। इसी तरह से ये एडमिशन का जो चैप्टर है हमारा चलेगा, हम जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में 8 मार्क्स के आते हैं। ओके, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो हमें करना है। थैंक यू।